ठीक है। अब यस आते सर। हैं, हाँ, तो बच्चों मैंने तो पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन को मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसमें एक यूनिवर्सल रिलेशन था, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपने 11th में पढ़ा ही हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसे ए इंटू ए करते हैं, सपोज इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो टोटल पॉसिबल 9 सेट बनेंगे, ठीक, पॉसिबल 9 सेट बनेंगे। अगर आपके यही 9 सेट रिलेशन में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, यही 9 सेट रिलेशन में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उनसे यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके अगर सपोज रिलेशन में जो सेट प्रेजेंट है, और मैं एक रिलेशन की कंडीशन देता हूँ सपोज, ठीक है, और एक रिलेशन देता हूँ आपको, मैंने रिलेशन दिया 1 2, ठीक है, 2 3, ये मैंने आपको रिलेशन दिया, ठीक है। अब मैं एक रिलेशन की कंडीशन बोलता हूँ आपको, एक्स वाई सच दैट, क्या बोल लूँ, मैं लिख देता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या ये पॉसिबल है, इसमें कहीं दिख रहा है आपको, और एक्स ए है और वाई बी है, क्या ये कहीं पर दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, 2 भी 3 से बड़ा नहीं है, तो ये तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सॉरी आपका सेट ले लेते हैं, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब इस कंडीशन में क्या बोलोगे आप, रिलेशन क्या है आपका बच्चे, एम्प्टी रिलेशन है, क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। ये हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, रिलेशन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। इसके बाद 3 और पढ़ाए थे वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी एक व्यू दे देता हूँ, क्योंकि आज वो बहुत यूज होंगे, ठीक है। मैंने पढ़ाए थे आइडेंटिकल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये 3 पढ़ाए थे, इसको ध्यान से समझ लो। एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ। आइडेंटिकल रिलेशन क्या बोलता है, सपोज आपके पास एक सेट है 1 2 3, तो उसका डबल एट्स, अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स है एक सेट में 1 2 3, सपोज मैं एक सेट लिखता हूँ 1 2 3, तो जो अगर मेरा रिलेशन है, रिलेशन में 1 2 3 के डबलेट्स होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 2 2 होना चाहिए, और 3 3 होना चाहिए प्रेजेंट। अगर रिलेशन में ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिकल नहीं होगा। और अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो आइडेंटिकल होगा। अब आप बोलोगे सर अगर सपोज 2 ही प्रेजेंट है 1 1 और 2 2, तो क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं, तो भी आइडेंटिकल नहीं है। अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों के डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, तीनों के डबलेट्स होने चाहिए। क्लियर है, ये आइडेंटिकल रिलेशन था। आइडेंटिकली रिलेशन में अगर कुछ और मैं ऐड कर दूं, ये आइडेंटिकल था, इसमें मैं सपोज एक और ऐड कर देता हूँ 3 1, तो वो क्या बन जाता है आपका, रिफ्लेक्सिव बन जाता है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन है, आइडेंटिकल तो होना ही चाहिए, वो आइडेंटिकल तो होना ही चाहिए, प्लस अगर उसमें कोई अदर भी आ जाए तो चल जाएगा। तो आइडेंटिकल प्लस अदर्स को मिला के रिफ्लेक्सिव बनता है। और आप बोलोगे सर खाली अगर उसमें अदर्स है ही नहीं, खाली आइडेंटिकल वाला पार्ट ही है, तो भी वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन है कि ये होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है, हो तो भी चलेगा काम, नहीं हो तो भी अपना काम चल जाएगा। जो मैंडेटरी वाला पार्ट है वो ये है, आइडेंटिकल वाले उसमें होने ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक तो बहुत ही ईजी है बच्चों। क्या बोलता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का कहना है अगर आपके सेट में 1 और 2 है, सॉरी अगर आपके रिलेशन में 1 और 2 है, तो इसका उल्टा मिरर इमेज बोलो, 2 और 1 भी होना चाहिए। अगर आपके पास 3 और 2 है, तो आपके पास 2 और 3 भी होना चाहिए। अगर ये सारा है तो ये सिमेट्रिक है। अगर एक भी ऐसा है, सपोज 1 2 है, 2 1 है, 3 2 है, बट 2 3 नहीं है, अगर 2 3 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है इतनी बात आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा यस ट्रांजिटिव। सर। वो इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव ही है, ठीक है, वो वाला ट्रांजिटिव वाला देखो, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, और उसको ध्यान से समझना। मैंने पिछली क्लास में शायद बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं कराया था क्या? सर करा दिया था बट अच्छे से समझ नहीं आया अच्छा, था। अच्छे से नहीं समझ में आया था, मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा से करेंगे, मतलब एक हिंट दिया था काइंड ऑफ, है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों अब ध्यान से समझना, आपके रिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और क्वेश्चन भी बोर्ड में भी इसमें से रिलेटेड आते ही ट्रांजिटिव। इवन आईआईटी में भी एक क्वेश्चन हम करेंगे वो ट्रांजिटिव का था, ठीक है।
तो देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन है बच्चों। क्या बोलता है, अगर ए और बी आपके रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और बी और ए आपके रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो ए और सी भी अगर रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ए और सी भी अगर आपके रिलेशन को बिलोंग करेंगे, पहले सुन लो बच्चे, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ए और बी आपके रिलेशन को बिलोंग करते हैं, बी और सी आपके रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो ए और सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ये कंडीशन नहीं मेट करी तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। अगर ए और बी, आप बोलोगे सर ए और बी तो रिलेशन को बिलोंग करते हैं, बी और सी भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ये भी हमें रिलेशन में मिल गया, बट ए और सी नहीं मिला सर। अगर ए और सी नहीं मिला आपको रिलेशन में, तो वो नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई सबको? ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं ट्रांजिटिव की एक और कंडीशन, तीसरी वाली, उसको भी समझ लेते हैं। और कौन से केस में ट्रांजिटिव होता है वो ध्यान से समझिए। अगर आप बोलोगे सर ए और बी है मेरे पास, ए और बी है मेरे पास, बट बी और सी ही नहीं है, भाई जब तुम्हारे पास बी और सी नहीं है तो तुम ए सी पे कहाँ से जाओगे, ए सी पे तो जाओ नहीं पाओगे। तो इस केस में ये ट्रांजिटिव होता है, ध्यान रखना, नॉट ट्रांजिटिव नहीं, इस केस में ये ट्रांजिटिव होता है। क्योंकि अगर ए और बी है और बी और सी है ही नहीं, तो हम ए और सी पे भी नहीं जा सकते। तो अगर खाली ए बी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव दो केस में होता है। तो मैं आपको जो समझाऊंगा ये बहुत बच्चों के दिमाग से ऊपर से जाता है, समझ में नहीं आता, दिक्कत होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी ट्रांजिटिव रिलेशन पूछा जाएगा, हम ट्रांजिटिव चेक करने के बजाय हम देखेंगे कि हमें नॉट ट्रांजिटिव मिल जाए, नॉट ट्रांजिटिव मिल जाए। अगर मुझे नॉट ट्रांजिटिव मिल जाएगा तो मेरा ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। एक भी पेयर, अगर एक भी पेयर आपका नॉट ट्रांजिटिव है तो आपका पूरा रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, सपोज मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ लंबा चौड़ा, ठीक है, उसमें 5 आपके जो सेट बन रहे हैं वो तो बिल्कुल ट्रांजिटिव, बट छठा सेट पे जैसे ही हम गए और वो नॉट ट्रांजिटिव निकला, तो सिंपल सी बात समझ लेना बच्चों, क्या होगा, क्या होगा, यही होगा कि वो आपका नॉट ट्रांजिटिव होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। सपोज ध्यान से समझना बच्चों, जब एक सेट है मेरे पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4, मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, कोई मैं रिलेशन के सेट लिख देता हूँ, रिलेशन है मेरे पास। ठीक है, ये रिलेशन है 1 2 2 3 1 3, ठीक है, और 3 1, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये बताओ, यही पूछोगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो क्या बोलोगे आप, दिस इज ट्रांजिटिव और नॉट। आपको सबसे पहले मैं एक कंडीशन बता देता हूँ, हर एक पेयर को चेक करना, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? नो सर। नो सर। नहीं है। अगर आप कह रहे हो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ऐसा कौन सा पेयर है जो इसको ट्रांजिटिव नहीं बना रहा? 3,1। 3,1, क्यों 3,1 क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा? 1 1। 3,1 क्यों नहीं बना रहा? देखो, 3,1। अब आपने बता तो दिया बट रीजन नहीं दे पा रहे हो बच्चों, और अगर पेपर में विद रीजन लिखना पड़ेगा 3,1 तो होगा। सी और ए इसमें आ रहा है, जो कि वो ध्यान से देखो। अब मैं आपको ना 3,1 भी एक है एक और चेक करके 1,2 बताता है, हूँ, पर 3,2 नहीं है। अब मैं आपको एक एक चेक करके बताता हूँ, ध्यान से समझना, हर पेयर चेक करना है अपने को। तो सबसे पहले मैं 1 2 को चेक करता हूँ, तो अगर मैंने इसको ए और बी माना, तो कोई मेरे पास ऐसा होना चाहिए जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो 2 से स्टार्ट होने वाला तो ये है 2 3, तो ये क्या हो गया मेरे पास बी और सी। तो इस हिसाब से ए और सी क्या होना चाहिए 1 3, 1 3 भी है, तो ये तो इसको ट्रांजिटिव बना रहा है बिल्कुल, यस और नो। ए बी यस भी सर। है, बी यस सी सर। भी है और ए सी भी है, आपके पास तीनों, ये ट्रांजिटिव बना रहा है। अब इसको नहीं चेक करते, अब 2 3 को चेक करते हैं। 2 3 को चेक करो, ये मैंने ले लिया ए और बी,
अब मेरे पास क्या होना चाहिए बच्चों, बी और सी होना चाहिए। बी और सी के लिए कोई 3 से स्टार्ट वाला ले लो, ये रहा बी और सी, 3 से स्टार्ट Yes, वाला sir. ये। अब ए सी देखो, क्या मेरे पास 2 1 है, क्या मेरे पास 2 1 है, क्या मेरे पास 2 1 है। ए सी के लिए तो 2 1 होना चाहिए ना, ये ए बी है, Yes. ये बी सी है, तो ए सी के लिए तो 2 1 होना चाहिए। क्या मेरे पास 2 1 है? नहीं No, है। sir. नो सर। ए बी है, बी सी है। मैंने क्या बोला, हमें एक भी नॉट ट्रांजिटिव मिल जाए हमारा खेला खत्म। तो यहाँ पे 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव है ये, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब मैं कोड रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। रिलेशन क्या है, 1,2 और 3,4। क्या ये ट्रांजिटिव है? No, sir. यस सर। यस यस सर। सर। यस, ये ट्रांजिटिव है बच्चों। Yes, sir. अगर मैं इसको ए बी लेता हूँ, दोनों चेक करने हैं, बट इसमें मैंने इसको ए बी लिया, तो क्या मेरे पास कोई भी 2 से स्टार्ट होने वाला है? नहीं सर, बी सी No, तो है। sir. बी सी नहीं होता तो ट्रांजिटिव होता है। चलो इसको ए बी मान लेते हैं। ए बी, क्या मेरे पास कोई 4 से स्टार्ट होने वाला है? नहीं। तो जब बी सी होगा ही नहीं तो ट्रांजिटिव होता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ ट्रांजिटिव का? अभी Yes, और sir. करेंगे, उससे भी समझेंगे। मुझे पता है ये जल्दी चीजें क्लियर नहीं होती है ट्रांजिटिव वाला। ये देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट लिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान से देख के बताना, पहला वाला क्या ये ट्रांजिटिव है, यस और नो? पहला वाला, यस सर। Yes, sir. पहला वाला ट्रांजिटिव है, यस। बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाले Yes, के sir. बारे में भी बताओ। आप कह रहे हो पहला वाला ट्रांजिटिव है, दूसरा वाला? और अगर No, sir. नो नो सर। नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव कौन सा? अगर ये नहीं ट्रांजिटिव है तो किसकी वजह से नहीं है? Sir, 2 3. 2 3। Yes, sir. सर 4 3. 5 और उसके बाद 5 3 1। से कोई सा स्टार्ट ही नहीं हो रहा। एक बच्चा बोल रहा है 2 3, एक बच्चा बोल रहा है 4 5 5 1। 2 3 बोल, 4 5 5 1 कौन बोल रहा है? निखिल। निखिल। निखिल बोल रहा है 4 5 5 1। पहले वाले पे आते हैं और तीसरे को देख लेते हैं। तीसरा तो बहुत ही सिंपल है, 1 3 2 4। 1 3 है तो भैया कोई 3 से स्टार्ट होने वाला है अपने पास? आप बोलोगे सर No, 3 से sir. स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। 2 4 4 से स्टार्ट वाला भी नहीं है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है। अब आते हैं पहले वाले पे, 1 2। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 3। 1 3 भी है तो ये तो ट्रांजिटिव बना रहा है। इसको देखो 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला है कोई? नहीं जी सर, 3 से कोई स्टार्ट होने वाला नहीं। एक भी मिल जाए हमें तो नौ, ये 1 मिनट, सॉरी, 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला है कोई अपने पास? नो 2 सर। 3, 3 से स्टार्ट होने वाला है कोई? हाँ, तो 2 से 3 बीसी नहीं है अपने पास। बीसी नहीं है तो ये सॉरी ट्रांजिटिव हो गया। बीसी नहीं होता तो ट्रांजिटिव होता। अब आते हैं 1 3। चलो 2 हो गए, अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं। 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया अपना बढ़िया से। अब आते हैं सेकंड वाले पे। एक बच्चे ने बोला 2 3 और एक ने मतलब 4 5 5 1। भाई 1 2 को देखो आप। मैंने तो वैसे बोला सबसे पहले आप यही देखा करो कि कौन सा नॉट ट्रांजिटिव है। अगर इन सबको चेक करने के बजाय सीधा 4 5 5 1 चेक करें हम, तो 4 5 और 5 1 तो है, बट मेरे पास 4 1 नहीं है इसमें। ए बी बी सी तो है, बट मेरे पास ए सी नहीं है। 4 1 है कहीं अपने पास यहाँ पे? तो 4 से स्टार्ट No, होने वाला sir. है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, सीधा अगर दिखता है तो बहुत बढ़िया, बट आप किसी ने 2 3 भी बोला था, उसको चेक करा देता हूँ। देखो 2 3, 2 3 को ध्यान से देखो, तो 2 और 3, 3 से स्टार्ट होने वाला है कोई आपके पास? No, sir. नहीं है। ए बी है, बी सी नहीं है। अगर ए बी होता है बट बी सी नहीं होता तो ट्रांजिटिव बना रहा है ये तो। क्लियर है? 1 2, Yes, sir. 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला है। हाँ जी, 2 3 है स्टार्ट होने वाला। और ए सी कितना हो गया? 1 3, ये भी है, तो ये भी ट्रांजिटिव बना रहा है। 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव बना रहा है। यही दोनों नॉट ट्रांजिटिव बना रहे थे, यही दोनों नॉट ट्रांजिटिव बना रहे थे। अब तक तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा क्या ट्रांजिटिव है क्या। Sir, लास्ट वाला भी तो बना रहा है। कौन सा लास्ट वाला? 5 1. 5 1 5 का 1. बना रहा है? 4 1 है आपके पास? सर ए वही बी तो है बच्चे, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए बी हो, मैंने क्या बोला, बिलोंग्स टू रिलेशन। बी सी हो, बिलोंग्स टू रिलीजन। और एसी भी होना चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए, एसी भी होना चाहिए। एसी है आपका कहीं पर?
4-1 है आपके सर पास? 5-1 को अगर ए भी मान ले तो वो तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या बोला बच्चे, तो ट्रांजिटिव तो ये भी थे, कोई एक भी अगर नॉट ट्रांजिटिव निकल जाए 5-1 पे जाने ही क्यों हमारे। मैंने क्या बोला आपको, मैंने इससे पहले क्या लिखा आपको देखो, ब्लू से अंडरलाइन भी किया। मैंने लिखा कोई एक भी अगर अपने को नॉन ट्रांजिटिव मिल जाए ना तो चुपचाप मुंह बंद करके हमने लिख देना नॉट ट्रांजिटिव, फिर हमें दूसरों को चेक ही नहीं करना, बात ही खत्म। समझ भाई, कोई एक भी नॉट ट्रांजिटिव मिल जाए, अगर एक भी नॉट ट्रांजिटिव है तो सब नॉट ट्रांजिटिव, मतलब फिर पूरा नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, समझ Yes, में sir. आया? कोई एक भी नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए अपने पास, तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया। और अगर ट्रांजिटिव चेक करो तो सारे ट्रांजिटिव होने चाहिए भाई, क्योंकि रिलेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिलेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। हो सकता है मैं इसको पहले लिख दूं 4-5 को, अगर मैं यहाँ पहले ही लिख देता तो ये आप नॉट ट्रांजिटिव बोलते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में, बट वो एंड में लिखा हुआ तो इसलिए हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। अगर ट्रांजिटिव देख रहे हो तो सब ट्रांजिटिव होने चाहिए, ये भी ट्रांजिटिव होना चाहिए था, ये भी ट्रांजिटिव होना चाहिए था। यहाँ पे 4-1 होता तो हम बोल देते ट्रांजिटिव। ठीक है, 4-1 को भी चेक करते, कोई भी ले लेते उसमें आप, फिर 1-2 और 4-2 भी होना चाहिए था तो ट्रांजिटिव हो जाता ही। ठीक है, क्लियर है? ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो तो सारे होने चाहिए ट्रांजिटिव, अगर आपका ऐसा है कि एक भी नॉट ट्रांजिटिव है तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाता है। क्लियर? यस और नो? बढ़े आगे, Yes, sir. क्वेश्चन देखे। चलो इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन भी देखते हैं। कोई एक ऐसा आपको ना पहले रोस्टर फॉर्म का करा देता हूँ, फिर अब देखो ये तो इजी है, इसमें तो डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म दी हुई है, तो आप सब बता जा रहे हो कि ये तो जी सर ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रोस्टर फॉर्म नहीं दी होगी तो थोड़ा सा परेशानी होती है, उसको भी समझेंगे। पहले एक रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन देख ले, ठीक है। अभी तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा क्या है क्या नहीं है ट्रांजिटिव, ठीक है, क्या ट्रांजिटिव है क्या नॉट ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको एक अलग शीट में भी लिखा हुआ है चलो हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, हम सिमेट्रिक देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं और ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सेट दिया हुआ था, ABC सेट क्या दिया हुआ बच्चों आपको, A, B, C, ये सेट दिया हुआ। इसमें से क्या रिलेशन है अपने पास, ये रिलेशन है। क्या रिलेशन आया अपने पास, ये रिलेशन आया अपने पास। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोलता है दिखाओ जी इसको कि ये पता करो कि ये क्या है, सिमेट्रिक है क्या, ये सिमेट्रिक, Yes, sir. सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए एक बात याद रखो बच्चों, डबल को छोड़ दो, ठीक है, डबल को छोड़ दो, CA भी है, BC भी है, तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, नीचे वाला भी चेक करो क्या सिमेट्रिक है, डबल को छोड़ देना, अपने आप पता चल जाएगा। Yes, ए sir. बी, है। BA भी है, CA और AC भी है, ये भी सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव, तो भैया आप सबको दिख रहा है ABC, इनके डबलेट्स मौजूद है, बिल्कुल डबलेट्स Yes, मौजूद sir. है, डबलेट मौजूद है तो रिफ्लेक्सिव अपने आप हो जाता है। ठीक है, अदर फालतू की और चीजें भी हो तो वो सब चलेगा, डबलेट्स होने चाहिए। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव को बताने का भी एक तरीका, उसको ध्यान से समझना बच्चों। जब कभी हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे ना, तो मैंने बोला हम नॉट ट्रांजिटिव पे फोकस करेंगे। अब इसमें ट्रांजिटिव निकालने के लिए आप क्या करो, डबलेट्स वालों को छोड़ दो। ठीक है, डबलेट्स वालों को छोड़ दो, क्योंकि ये तो ट्रांजिटिविटी कर ही लेते हैं पास। डबलेट्स वालों को छोड़ दो, इसमें से भी डबलेट्स वाले हटा लेता हूँ मैं। ठीक है, कभी भी बिना डबलेट्स के चेक कर लेना, पता चल जाएगा। तो पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है आपका, CA। तो कोई ऐसा है जो आपका ए से स्टार्ट हो रहा हो, डबल ए को Yes, छोड़ sir. दो। AC. ये यस AC, सर। क्या आपके पास CC है, AC हो Yes, गया sir. है। तो CC भी है, तो ये तो ट्रांजिटिविटी में पास हो गया। अब इसको देखो AC को, अगर AC है तो दूसरा हम क्या देखेंगे, कोई C से स्टार्ट होने वाला है। CB. ये रहा जी CB। क्या AB है मेरे पास, No, sir. AB है, AB है, देखो बच्चों, AC No, है sir. मेरे पास, CB है मेरे पास, तो मेरे इस हिसाब से मेरे पास तो AB भी होना चाहिए, अभी तो ट्रांजिटिव होगा, बट AB तो नहीं है, ये तो नहीं है, No ए भी नहीं transition. है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर हुआ बाकियों को भी? Yes. ठीक है, अब सिमिलरली इसको भी चेक करके बताओ, ए बी है मेरे पास, तो दूसरा क्या चेक करोगे, बी है, ए होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, बी ए। दूसरा क्या देखोगे, ए से स्टार्टिंग होने वाला, AC, AC.
क्या मेरे पास BC है? नोट क्या नोट मेरे पास ट्रांजिटिव। BC है? ध्यान से बाकी बच्चे भी देखो, BA तो है मेरे पास, ठीक है, AC भी है मेरे पास क्योंकि ये हो गया, बट मेरे पास BC नहीं है, BC नहीं है। BC ना होने की वजह से ये भी नॉट ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर? यस। तो क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप? Yes, sir. बोथ R1 एंड R2 आर नॉट सिमेट्रिक। नहीं भाई, सिमेट्रिक थे वो। R1 इज नॉट सिमेट्रिक। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन क्या है? इसमें से आप सबको दिख ही रहा है कौन सा सही ऑप्शन है? सर डी। सी। डी कौन भूल रहा भाई? C इज करेक्ट ऑप्शन। R2 is symmetric but it is not transitive. R2 is symmetric but not transitive. Transitive तो कोई भी नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन, ये वन ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन, कोई हो तो वो करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एक रोस्टर फॉर्म की, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक रिलेशन है, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, रिलेशन ऑफ होल नंबर्स। कंडीशन दी हुई है एक्स का रिलेशन वाई के साथ। कंडीशन क्या है? एक्स इज, या बोल लो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, या एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये कंडीशन दी हुई है। क्या प्रूफ करना है जी इसमें? प्रूफ करो ये रिफ्लेक्सिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू होल नंबर, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू होल नंबर, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ए स्क्वायर क्या ए से ग्रेटर देन होगा? ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगा? कोई भी नेचुरल Yes, नंबर sir. बताओ, होगा ना ये? अगर मैं 1 Yes, रखूं sir. तो 1 का स्क्वायर आप बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर बोलूं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है? 2. 3 का स्क्वायर बोलूं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होता है, 3. ठीक है। तो आप एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होनी चाहिए? डबलेट्स होने चाहिए, डबलेट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डबलेट्स होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे दोनों ए रख लोगे तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोलोगे ए किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। और अगर ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव। क्या कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव की? कि आइडेंटिकल होने चाहिए उसमें एलिमेंट। क्या होने चाहिए आपके सेट? क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल, यानी डबलेट्स में होने चाहिए। तो यहाँ तो डबलेट्स बन रहा है ना, एक्स और वाई की जगह पे कोई भी एक कॉमन नंबर रख लो। आप सबने ये देखा, अगर एक्स और वाई की जगह पे मैं यहाँ पे भी 4 रख दूं, यहाँ पे भी 4 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होता है। ये तो सबको पता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होता है, ठीक है। तो ये ए कॉमा ए वाली कंडीशन मैच कर गई आपकी, यस और नो? कि एक्स भी ए के बराबर है, वाई भी ए के बराबर है, प्रूव हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका? रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया, यस और नो? समझ में आया रिफ्लेक्सिव? किसी को डाउट? Yes. किसी को नो डाउट? सर। क्लियर है। अब आता है दूसरा हमारा, नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना। ये इंपॉर्टेंट है। क्या प्रूफ करना है? नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ये दो प्रूफ करना है। तो नॉट सिमेट्रिक में मुझे एक बात बताओ बच्चों, नॉट सिमेट्रिक हो या नॉट ट्रांजिटिव हो, हम इसे किससे प्रूव करेंगे? विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिखूंगा आपको बिल्कुल समझ में आ गया। नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होता है? अगर इसके पास 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। मतलब 1 2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और 2 1 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो मैं बोल दूंगा सिमेट्रिक है, यस और नो? यही होगा ना? 1 2 भी इस Yes, sir. कंडीशन को सेटिस्फाई करे और 2 1 भी सेटिस्फाई करे, तब मैं बोल दूंगा ये सिमेट्रिक है। अगर ये दोनों कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई, कोई भी एक ऐसी कंडीशन निकाल लो जो इस कंडीशन को ना सेटिस्फाई कर रही हो, तो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी? दोबारा लिख देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्या कंडीशन बोलते थे हम? ए और बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है
तो बी और ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन। ये कंडीशन थी बच्चों, ये Yes, sir. कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन मैंने कहीं पर भी दिखा दी झूठी है, गलत है, ये वो नहीं लग रही इस पे, ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। Yes, ऐसा sir. ना, तो Yes, sir. सपोज मैं ए को ले लेता हूँ 2 और बी को ले लेता हूँ 5। तो एक बात बताओ, इस कंडीशन के हिसाब से क्या 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, यस और नो? ये होता है ना भाई, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और 25 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, यस और नो? इस Yes, कंडीशन sir. को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब सिमेट्री के हिसाब से बी और ए भी होना चाहिए, यानी 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये कंडीशन है, ऐसा होता है? No, sir. No, ए sir. भी तो हो गया, ए भी तो हो इसको- गया, बी ए नहीं हो रहा है ये इसको No. प्रूफ कर रहा है, No, sir. नहीं प्रूफ कर रहा है। ये अगर इसको नहीं प्रूफ कर रहा बच्चों, सिंपल सी बात बताओ, तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, ये नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए ये प्रूव होना चाहिए था। समझ में आया, यस और नो, समझ में आया? अभी मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सिमेट्रिक होने के लिए ए और बी अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो आपका बी और ए भी रिलेशन, ये वाली कंडीशन भी मैच करनी चाहिए, तब हम सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। अब सपोज मैं ए ले लेता हूँ आपका 1 और बी ले लेता हूँ 2, तो रिलेशन की क्या कंडीशन है, रिलेशन की कंडीशन के हिसाब से बी जो है यानी वाई, वह 2 का स्क्वायर किसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। आप बोलोगे सर ये तो सच बात है, बट सिमेट्रिक के हिसाब से बी और ए भी होना चाहिए, यानी 2 और ए क्या था 1, 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या ये सच है? क्या 1 2 से बड़ा होता है? No, No, sir. sir. नहीं होता। तो ये तो तोड़ दी इसने सिमेट्रिक की कंडीशन। यहाँ पे सिमेट्रिक की कंडीशन अगर आपने एग्जांपल लिख के दिखा दिया कि यहाँ पे तो झूठ है, तो झूठ है तो बच्चों ये नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. क्लियर है। अब आते हैं एक और, इसका लास्ट वाला पार्ट जो बचा है इसी क्वेश्चन का, जो कि कहता है आपका, क्या बताओ जी, ट्रांजिटिव वाला बताओ। तो आप और भी ऐसे निकाल सकते हो, आप घर जाके प्रैक्टिस करो नॉट सिमेट्रिक बताने के लिए, और भी बहुत सारे निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो होल नंबर्स का गेम है ना। उसने क्वेश्चन में क्या बोलो, ये होल नंबर्स ले लो, होल नंबर्स आप और भी निकाल के प्रैक्टिस करो, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। अब बोला है उसने नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करो, बोलो जी नॉट ट्रांजिटिव है। तो आपको पता है नॉट ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है, ए और बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, बी और सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, और ए और सी को भी रिलेशन में होना चाहिए, ये कंडीशन है। बट हमें क्या दिखाना है, नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर मैंने ये शो कर दिया कि ए और बी रिलेशन में है, बी और सी भी रिलेशन में है, बट ए और सी रिलेशन में नहीं है, ए और सी रिलेशन में नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, यहाँ तक नॉट ट्रांजिटिव का कैसे दिखाना है, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब ध्यान दो, ये भी एक एग्जांपल से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सपोज मैं ए को ले लेता हूँ 5 और बी को ले लेता हूँ 3, तो एज पर द कंडीशन क्या था, 3 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। जी बिल्कुल ये तो होता है, ऐसा ना, Yes, sir. ऐसा ना। तो बी क्या है मेरे पास 3 है। अब मैं सी ले लेता हूँ कुछ, सपोज मैंने सी ले लिया 2, ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी दिखाना है ना। तो सपोज मैंने तो ये ले लिया, तो एज पर कंडीशन क्या थी, ये थी वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, तो 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। Yes, sir. यानी ए बी भी रिलेशन का पार्ट है, बी सी भी रिलेशन का पार्ट है। अब आप ये देखो, ए सी क्या बनेगा आपके पास, 5 और 2, ये बनेगा 5 और 2। अब आप ये देखो 5 और यहाँ पे 2 रखो, क्या 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू No, 5? sir. No, sir. तो यहाँ पे आपने खुद ही देखा, ए बी रिलेशन को बिलोंग किया, बी सी भी रिलेशन को बिलोंग किया, बट ए सी बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। हो गया क्लियर, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये नॉट ट्रांजिटिव है, Yes, sir. ये कंडीशन नॉट ट्रांजिटिव है,
ये कंडीशन के हिसाब से रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, अभी मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल मस्त सा घुस जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं ए बी को ले लेता हूँ कुछ, चलो इस बार ए को 10 ले लेते हैं और बी को 4 ले लेते हैं, क्योंकि पहले 3 लिया था ना। तो 4 का स्क्वायर तो ग्रेटर देन होता है 10 से, यस और नो? 16 इज ग्रेटर देन 10, यस और नो? यहाँ पे ये बी क्या Yes. हो गया 4, सी ले लेता हूँ मैं सपोज 3। अब 3 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन होता है 4, यस सर। ये भी सही है, ये भी सही है। बस इस कंडीशन के हिसाब से ट्रांजिटिव होने के लिए 10 किसके बराबर होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए 3 के स्क्वायर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए। यही है ना इसी की कंडीशन। ए और सी क्या हो जाएगा 10 और 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। बट क्या ये कंडीशन है, सच है ऐसी बात? नहीं, 3 का स्क्वायर तो सर 9 होता है और वो 10 से बड़ा नहीं होता। नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ नॉट ट्रांजिटिव का? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये समझ लो। तो अगर मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो मेरा रिलेशन क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस। रिलेशन। ठीक है, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंस क्लास का, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक दिया हुआ है रिलेशन 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अगर आप इसको चेक करोगे और इसके ये आपको सेट दिया हुआ है और एक ये रिलेशंस दिए हुए हैं, तो अगर आप इस रिलेशन को चेक करोगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो डबलेट्स होने चाहिए। ये रहे डबलेट्स 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक के लिए मैंने बोला डबलेट्स नहीं देखते, 11, 15 और इसका उल्टा 15, 11 होना चाहिए सिमेट्रिक में। ट्रांजिटिव तो है ही। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन का करते हैं और उसी में इक्विवेलेंट क्लास भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले एक ये क्वेश्चन देखो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इन अ प्लेन। क्या है रिलेशन? क्या बोलता है? रिलेशन बोलता है T1 और T2 अगर दो ट्रायंगल है तो T1 क्या है? इज सिमिलर टू T2। इज सिमिलर टू, बहुत तुच्चा क्वेश्चन है वैसे, ये ध्यान से देखना। सिमिलर टू T2 ये रिलेशन बोलता है। अब इसको प्रूफ करो ये रिफ्लेक्सिव है, इसको प्रूफ करो ये सिमेट्रिक है, इसको प्रूफ करो कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको पता ही है क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम कोई डबलेट्स दिखा दो, अगर डबलेट्स है तो भैया रिफ्लेक्सिव है। यही कंडीशन होती है अपने पास, यस यही सर। कंडीशन होती है। तो आपको पता है अगर एक T1 ट्रायंगल है, छठी 7वीं में या 8वीं में पढ़ा होगा ये, टी हर एक ट्रायंगल अपने ही सिमिलर होता है, यस और नो? यस सर। अगर T1 के सिमिलर है बच्चों, तो T1 और T1 किसको बिलोंग करते हैं? रिलेशन को बिलोंग करते हैं। और T1 ये डबलेट्स हो गए तो भैया रिफ्लेक्सिव हो गया। सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता ही है T1 के सिमिलर होता है। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है AB और BA प्रूफ करना होता है, ये दिखा दिया तो सिमेट्रिक होता है। आपको पता है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है पहले भी, T1 T2 के से सिमिलर है, और अगर T2 T3 के सिमिलर है तो हो गया तो ना। सॉरी, T1 के T1 सिमिलर। T2 के सिमिलर है और T2 T1 के सिमिलर है, एक ही बात है ना भाई। T1 T2 जैसा है और T2 तो फिर T1 जैसा है, ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा ही हुआ है। तो ये क्या हो गया? यस सर। सिमेट्रिक हो गया। और जो हम अभी लिख रहे थे वो लास्ट वाला था, जो ट्रांजिटिव वाला पहले लिख दिया हमने। T1 अगर सिमिलर है T2 के और T2 अगर सिमिलर है T3 के, तो ये सिमिलैरिटी में आपने पढ़ा हुआ है पहले ही। तो T1 किसके सिमिलर होगा? T3 के। T3 के। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ट्रांजिटिव यही तो कहता है, और क्या कहता है?
तो ये क्या हो गया, तीन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्लियर है, बड़े आगे। यस ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी पूछा है, देख लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है इसी से समझ लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, बोलता है कि शो दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए भी मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0,1,2। आपके लिए पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास भी इसी में समझाना है। ये मेरे को एक सेट दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन की कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है, ए और बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल है 4 का। और ये बात ध्यान रखना, ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, लिखा नहीं है, हर बार लिखते नहीं है, बट आपको ध्यान होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू द रिलेशन और बी बिलोंग्स टू द रिलेशन का पार्ट है, सॉरी सेट ए से बिलोंग करेंगे, ये ध्यान रखना, सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है जी, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल ऑफ 4, ये बोल रहा है। शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद उसने और एक और चीज लिखी है। ठीक है, उसने लिखा ऑल्सो फाइंड एलिमेंट्स रिलेटेड टू 3, ऑल्सो फाइंड एलिमेंट्स रिलेटेड टू 3, ये बोल रहा है, और ये भी बताओ कि कौन से एलिमेंट 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव में, बहुत इजी होता है रिफ्लेक्सिव, देख लेते हैं कैसे होगा। आप सबको पता है रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है भाई, डबलेट्स मौजूद होनी चाहिए, डबलेट्स मौजूद होनी चाहिए। तो मैं किसी ऐसे नंबर की बात करूं जो डबलेट हो तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बहुत इजी है, ध्यान से बताओ कौन सा होगा, 1 - 1 1 - 1, वेरी गुड, 1 - 1, 2 - 2 2 - 2, 3 - 3, भाई 3 सब जीरो आ रहा है, और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो भाई 4 का मल्टीपल तो है ही, 4 इंटू यस जीरो तो सर होता ही है जीरो, वेरी गुड। यस ठीक है, तो एक पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया कि भैया कोई भी नंबर को अगर आप आपस में माइनस करोगे कंडीशन के हिसाब से रिलेशन के, तो जीरो आएगा, और जीरो को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो ये क्या हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव हो गया, यस और नो, पहला वाला कंडीशन रिफ्लेक्सिव हो गई कि नहीं हो गई, बताने की जरूरत है। आपको पता है ए माइनस ए क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ए माइनस ए अगर जीरो आएगा तो ये तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना इसको। तो ए और ए किसका पार्ट है, रिलेशन का पार्ट है, सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन की कंडीशन को। अगर ए कॉमा ए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी डबलेट ले लो ना 12 तक, 12 - 12 लिख सकते हो आप, जीरो, और जीरो इंटू 4 मल्टीपल है ना, जीरो 4 का मल्टीपल तो जीरो आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की कंडीशन आती है बच्चों, सिमेट्रिक की, कई बच्चों को सिमेट्रिक की कंडीशन में प्रॉब्लम होती है, ध्यान से देखना। सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, यस और नो बताओ, है कि नहीं बच्चों, है ना सिमेट्रिक, बताओ है कि नहीं, प्रूफ करना है, शो करना है तो सिमेट्रिक होगा, यस और नो। यस सर। अब देखो सिमेट्रिक कैसे होगा, सिमेट्रिक ही आप अब बोलोगे सर आपने बताया था अगर रिलेशन में ए और बी है और रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो बी और ए को भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब मैं सिमेट्रिक बोल दूंगा। ये बोलोगे आप, ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बी माइनस ए भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप ए बी ले लो कोई भी, ठीक है, ए और बी ले लो, इसके हिसाब से रिलेशन किसका बन रहा है कि ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, तो कोई भी ले लो इसमें से उठा के, 4 - 8, ए मैंने ले लिया 4 और बी मैंने ले लिया 8, 4 - 8 क्या आया, -4, क्या ये मल्टीपल है 4 का, बिल्कुल सर, 4 - 8 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू -1, ये तो बिल्कुल मल्टीपल है, ये ए था और ये बी था। अब मैं उल्टा पूछूं आपसे, क्या बी माइनस ए मल्टीपल है 4 का, ए माइनस बी तो बता दिया, क्या बी माइनस ए मल्टीपल है बिल्कुल 4 का, आप बोलोगे बिल्कुल, यस सर 8 - 4 सर 4 होता है,
और ये भी 4 इंटू 1 हो गया ना। तो a माइनस बी मल्टीपल है 4 का और b माइनस ए भी मल्टीपल है 4 का। अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 का है तो इसका मतलब a भी बिलोंग करता था रिलेशन को, और अगर b माइनस ए भी मल्टीपल 4 का आ रहा है तो इसका मतलब b a भी किसको बिलोंग करता है, रिलेशन को। अगर a b भी रिलेशन को बिलोंग करता है बच्चों, और बी ए भी करो तो वो कंडीशन रिलेशन की सेटिस्फाई कर रहा है ना, मल्टीपल ही आ रहा है 4 का। तो ए बी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी ए भी, तो ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है सिमेट्रिक का? किसी को भी उठा के चेक कर लो सिमेट्रिक में, किसी को भी चेक कर लो। आप बोल देते मुझे यहाँ पे सर 2 माइनस 6 मल्टीपल होता है 4 का, ठीक है, या आप बोल देते मुझे 2 माइनस 10 मल्टीपल होता है 4 का, तो मैं पूछता 10 माइनस 2, तो आप बोलते यस सर 10 माइनस 2 भी मल्टीपल है 4 का। 10 माइनस 2 भी क्या है, मल्टीपल है 4 का। 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू 2। तो इसका मतलब ए और बी अगर बिलोंग करते हैं रिलेशन को इस कंडीशन के हिसाब से, तो बी और ए भी किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब ये दोनों बातें हो जाती है हमारी, तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। अब आ जाता है मेन पॉइंट बच्चों, जो अपने को करने वाला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के बाद हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, उसको भी देखेंगे। अब आ जाता है ट्रांजिटिव, हमें शो करना ट्रांजिटिव कैसे। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ट्रांजिटिव जब भी आपको कोई अगर प्रूव करना है कि प्रूव दिस इज ट्रांजिटिव, शो दैट दिस इज ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव या नॉट ट्रांजिटिव शो करने के लिए सबसे पहले हमेशा एक बात ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि ए और बी रिलेशन को बिलोंग करता है, बी और सी रिलेशन को बिलोंग करता है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इसको हम लेने के बाद हमारा आंसर ये आना चाहिए कि ए और सी रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, ये तो हमने लेट किया, ठीक है, जो भी लेट करके हम सॉल्व करेंगे, अगर ये चीज हमारी निकल गई, ये चीज बच्चों हमारी निकल गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। यस और नो, इतनी बात समझ में आई, यस और नो। हम लेट ट्रांजिटिव शो करना है, ट्रांजिटिव शो करने के लिए आप ए बी को रिलेशन में मानोगे, बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है ये मानोगे, ठीक है। फिर अगर आपका आंसर आया जो आपने एंड में सॉल्व किया, उसमें ए और सी रिलेशन को बिलोंग करता हुआ दिख गया, तो मतलब ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमने क्या माना, ए और बी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ए और बी रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब था, ए माइनस बी इज फैक्टर ऑफ 4, ये लिखा था ना उसने, मल्टीपल ऑफ 4, फैक्टर मल्टीपल कुछ भी बोलो, मल्टीपल ऑफ 4, यही मतलब है ना। अगर ए और बी, कंडीशन तो यही थी, कंडीशन तो यही थी कि ए और बी अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो कंडीशन ये है कि वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए, इज मल्टीपल ऑफ 4। और हमने माना है बी और सी भी रिलेशन को बिलोंग करते, तो इसका मतलब बी, आप बोलोगे सर बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, यही मतलब है ना इसका। यस और नो, इतना पार्ट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ए और बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू K1। यस और नो, Yes, sir. लिख सकते हैं 4 इंटू K1, कि भाई मल्टीपल है, कुछ 4 से मल्टीप्लाई करोगे वही होगा, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिख के दिखाया। भाई 8 क्या था, 4 इंटू माइनस 2, तो ये 4 इंटू K1 नहीं तो लिया है, बस इसमें घबराने की जरूरत नहीं। बी माइनस सी भी मल्टीपल है 4 का, तो ये इसको ले लिया 4 इंटू Q2, ठीक है। ये दो चीजें आई। अब एक बात बताओ, हमें कहाँ जाना है, हमें ए सी पे बात करनी है, हमें ए और सी पे। तो आप बोलोगे सर बी किसी काम का नहीं है अपने लिए, मैं भी कहूँगा बिल्कुल बी काम का नहीं है, तो क्या करें, बी को हटाते हैं। बी को कैसे हटाओगे, इन दोनों को ऐड कर दो। सपोज मैं इसको 1 मानता हूँ और इसको 2 मानता हूँ, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यही आएगा। बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा, यस और नो। इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, प्लस बी माइनस सी।
और ये कितना हो जाएगा 4k1 प्लस 4k2, यही हो जाएगा, यस और नो? यस सर। बी से बी कट गया, क्या बचा अपने पास? a माइनस सी 4 ब्रैकेट में k1 प्लस k2। यहाँ तक समझ में आया? यस कुछ सर। कोई कुछ समझ में आया? ऐड किया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने ये लिखा है a माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू k1 k2, इसका क्या मतलब है? आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये मतलब है इसका। और अगर a माइनस सी मल्टीपल 4 का है तो इसका क्या मतलब है? a और c किसको बिलोंग करता है? रिलेशन को। यही मतलब है भाई, यही कंडीशन थी यस ना। सर। a और c मल्टीपल ऑफ 4 है तो मतलब रिलेशन को बिलोंग करते हैं, a और c रिलेशन को बिलोंग करते हैं। और अगर a और c रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो ये क्या हो गया आपके? ट्रांजिटिव। क्या हो गया दोस्तों? ट्रांजिटिव। क्लियर? ट्रांजिट। क्लियर है? क्या हो यस गया सर। आपके दोस्तों? ये हो गया ट्रांजिटिव हो गया आपका। ठीक है, तो हमने क्या शो कर दिया? इसको रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, और हमने इसको क्या दिखा दिया? हमने इसको ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। तीनों हो जाता है तो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस हो जाता है। तो ये इक्विवेलेंस हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट है वो और समझ लेते हैं बच्चों। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत छुट्टू सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। सेट क्या दिया हुआ था हमारे पास? आप बोलोगे सेट दिया हुआ था सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12। 12। ठीक है, ये सेट दिया हुआ था। मैं पूछूंगा कंडीशन क्या दी हुई थी? a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, यानी यूं बोल लो a माइनस बी कुछ 4 समथिंग था, ये थी, ये कंडीशन दी हुई थी, है ना? तो आप इसमें से बताओ कौन कौन से होंगे। सेट बना लेते हैं हम एक। सपोज मैं एक सेट बनाता हूँ यहाँ से, इसमें से इसके सबसेट बना लेते हैं। ये सेट दिया हुआ है, इसमें से सबसेट बना लेते हैं। 0 देखो 0 4। 4 और 8 और 12 एक साथ आएंगे। ये 0 4 8 और 12 ये सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूँ तो क्या आएगा? 1 5 1 और 5 9, 9 बस। और तो आएगा नहीं, क्योंकि और 4 ऐड करोगे तो वो तो है ही नहीं, 13। 13 तो है ही नहीं, 13 है ही नहीं उसमें। ठीक है, यस सर। अब तीसरा 2 ले 2 लो, 6 2। 10। वेरी गुड। चौथा ले लो। 3 7 11। तो आपने एक चीज नोटिस करी बच्चों? आप एक चीज नोटिस करो, ये जो हमने सबसेट बनाए हैं, अगर इन सबका हम यूनियन कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पूरा सेट आ जाएगा। यस और नो? यस यस सर। और नो? Yes, इन सब में अगर आप इंटरसेक्शन कर दो, a1 का a2 से, a3 से, a4 से, क्या आएगा मेरे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इंटरसेक्शन दोस्त, क्या बोल रहे हो? सर यूनियन में इंटरसेक्शन कुछ फाइव। नीचे इंटरसेक्शन 5 लिखा ना भाई, कॉमन कुछ भी नहीं। 5। ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं। ठीक है, और आप ये देखोगे इसमें हर एक में कोई दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड है ना। 0 और 4 का यस आपस सर। में रिलेशन है, 4 और 8 का आपस में रिलेशन है, 8 और 12 का है, यहाँ 3 और 7 का है, 7 और 11, कोई दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। तो ये इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस आप देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, अभी आपने सेट बनाया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब आपको पता है ये जो मैंने सेट बनाए हैं 0 4, आपने सबसेट बनाए हैं 0 4 8 और 12। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंस क्लास में कैसे लिखेंगे? ये मैंने रख दिया, 0 लिख दिया ऐसे। इसका क्या मतलब है? जीरो वाले, ये जिसमें जीरो है वो सारे, जिसमें जीरो है वो सारे। ठीक है, जरूरी है सर जीरो ही लिखे? क्या 4 8 12 नहीं लिख सकते? बिल्कुल, 4 वाला सबसेट ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 वाला सबसेट,
12 वाला सबसेट। क्लियर है? दूसरा कौन सा था जी? 2 6 10 था अपना। तो ये होती है इक्विवेलेंस क्लास। तो 2 6 10 था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास को 2, मतलब जिसमें 2 बिलोंग करता है वो पूरी क्लास, ठीक है, पूरा सबसेट। ये 6 वाला ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर भी, तो वो ये पूछ रहा है आपसे कौन सा सबसेट है भैया, 6 वाला है। कहीं पर ऐसा मिले मतलब 10 वाला सबसेट। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में उसने पूछा कि ऑल्सो फाइंड एलिमेंट रिलेटेड टू 3, फाइंड एलिमेंट रिलेटेड टू 3। अब इसमें कौन सा है वो, यानी वो ये पूछ रहा है आपसे एलिमेंट रिलेटेड टू 3, यानी इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है आपसे। उस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इट इज आस्किंग ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछ रहा है। तो कौन से ऐसे हैं जो आपको 3 से बिलोंग करता है, कौन सा सबसेट है? वो है 3 7 11। तो अदर कौन से एलिमेंट है उसके जो 3 को बिलोंग करते हैं? वो है 7 और 11। ठीक है, और अगर ऑल द एलिमेंट्स बोल रहा है तो 3 7 11। अदर पूछ रहा होता तो 7 और 11। उसने क्या पूछा? ऑल्सो फाइंड द एलिमेंट रिलेटेड टू 3। तो 3 वाली क्लास में 3 7 और 11 है। ये है पॉइंट। ठीक है, जो रिलेशन की कंडीशन को a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, समझ में आया इक्विवेलेंस क्लास? किसी को कोई डाउट? अगर वो पूछ लेता फाइंड द क्लास ऑफ ये 1, तो आप लिख देते ये वाला सेट 159, ये वाला सबसेट लिख देते। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? छोटा सा पॉइंट था, इक्विवेलेंस क्लास मैंने कहीं भी बता दो, कहीं आपकी Yes. एक्सरसाइज में होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। ठीक है, ये एक IIT का क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है लेट रिलेशन, और गिवन है ये आपको, और ये बताओ, ये तो आप ही बताओ भैया क्या है ये रिलेशन। रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। तो मैं सिर्फ लिखूंगा, आप मुझे बताओगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है? ये Yes, सेट sir. भी दिया हुआ है आपको, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, क्योंकि सबके डबलेट्स मौजूद हैं। क्या ये सिमेट्रिक है? नॉट। सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 12 तो है बट 12 6 नहीं है इसमें। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो आप, तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन कट गए? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, तो इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव ये चेक करना, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, यस सर। तो आपके हिसाब से खाली ये बी है इसका ऑप्शन, बाकी अदर्स? यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ट्रांजिटिव नहीं Yes, है। sir. No, sir. अच्छा, ट्रांजिटिव नहीं है आपके हिसाब से, तो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, चेक तो करना ही पड़ेगा ना। चलो चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए मैंने एक बहुत अच्छी बात आपको बताई हुई है, कभी भी हो डबलेट्स हटा दो यार, 3 6 9 12 इनको हटा दो। अब देखते हैं 6 12, 12 से स्टार्ट होने वाला है कोई और? नहीं है। ए बी है बट बी सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव होता है। 3 और 9, 9 से चालू होने वाला और कोई नंबर है यहाँ पे? डबलेट्स को छोड़ दो, भूल जाओ, डबलेट्स के अलावा है कोई? क्यों नहीं लेते ना डबलेट्स को, वो भी मैं रीजन बताता हूँ। देखो 3 9 और आप यहाँ पे ले लोगे 9 9, तो वापस से 3 9 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो ट्रांजिटिव कर ही देता है, इसलिए नहीं लेते। 3 9 के अलावा और कोई है 9 से स्टार्ट होने वाला? नहीं है, नहीं है ना, No, sir. तो बी सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। 3 12, 12 से स्टार्ट होने वाला और कोई नंबर है डबलेट्स के अलावा? No, नहीं sir. है, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। 3 और 6, 6 से स्टार्ट होने वाला और कोई नंबर है? No, sir.
ये भी ट्रांजिटिव हो गया। और आप कह रहे हो नहीं जी ये तो नॉट ट्रांजिटिव है, सर कैसे 6 12 वीकेंड है? 6,12 वीक सर। 6,12 नहीं है ट्रांजिटिव, क्यों नहीं है? ए और बी है आपके पास, बी और सी है, कोई 12 वाला, ये क्या हो गया 6,12? कोई है बी से स्टार्ट होने वाला और 12 से स्टार्ट होने वाला? 12 को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, मैंने अभी बताया। 12 को लोगे, आप बोलोगे बी और सी सर मैं तो 12 ले रहा हूँ। भाई ले ले 12 तो 12 लेगा तो ए सी क्या हो जाएगा, 6,12 वापस आ जाएगा, वो तो ट्रांजिटिव हो गया ना, तो इसलिए 12 को नहीं लेते। अगर 6,12 है, इसके अलावा और बताओ दूसरा। अगर ये मैंने ए बी लिया है, इसके अलावा बी सी बताओ ना, कौन है? कोई है इसमें दिख रहा है आपको बी सी? नो सर। बाहर ऐसे चालू होने वाला नहीं। तो जब बी सी नहीं होता बच्चों, तो कितनी बार बताया ना ट्रांजिटिव हो जाता है। बी सी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रांजिटिव है। सर ठीक ए है, होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसलिए ध्यान देना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी गलतियां अपने को नहीं करनी। ठीक है, और देखते हैं कौन सा कोई क्वेश्चन में रह गया हो तो देखते हैं। ठीक है, ये है, ये तो कर ही लिया है वैसे। B-2 ये अगली क्लास में देख लेंगे। CBSC के भी है। ये क्वेश्चन देख के बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन। CBSC का है 2022 का, टर्म 1 का। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। A relation is defined on natural number, n का मतलब नेचुरल नंबर। Which of the following is reflexive relation? इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, कोई बताना चाहेगा, प्रकाश डालना चाहेगा? या तो डबलेट हो या अन है। डबलेट तो होना ही चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, डबलेट होना चाहिए। डबलेट निकाल लो, किसी में भी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एक्स और वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, लिख रहा है ना रिलेशन में, एक्स वाई नेचुरल को बिलोंग कर रहे हैं, और एक्स ग्रेटर देन वाई है। अगर एक्स हर केस में ग्रेटर देन वाई बड़ा ही रहेगा तो डबलेट्स मिलने के चांस है? नो सर। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। एक्स प्लस 1 10 के बराबर है, एक्स और वाई 10 के बराबर है। चलो मैं आपको पता है एक्स प्लस वाई अगर 10 के बराबर है तो 4 5 5 5 तो प्लस मिल 5 जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। बट अगर मैं एक्स यहाँ पे ले लूं, हर 4 और किसी का 6 लेंगे डबलेट्स तो होना नहीं चाहिए होगा। नेचुरल नंबर। दोस्त यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला तो हर नेचुरल नंबर का डबलेट होना चाहिए, ये बात याद रखना। अगर सेट में 5 एलिमेंट है तो पांचों के डबलेट होने चाहिए, ये बात याद रखना, मैंने पहले भी बताई। अगर सेट में 1 और 2 है तो दोनों के डबलेट मौजूद होने चाहिए, अगर एक का भी नहीं है तो नहीं होगा। एक्स और वाई में वाई का डबलेट लो, एक्स का डबलेट लो। एक्स अगर 1 लिया और वाई आपने 1 लिया, ये तो 2 हो गया ना, 10 नहीं होगा, ये भी गया। ये वाला देखो मस्त, तीसरे वाला, एक्स वाई इज द स्क्वायर, एक्स वाई इज द स्क्वायर, एक्स वाई इज द स्क्वायर, यानी 1 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डबलेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स और इसका वाई सी डबलेट्स होगा। में आ गया ना, तो आंसर सी इज द करेक्ट। ये वाला भी गलत है। क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपके 2-3 क्वेश्चन और है सीबीएसई के, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका रिलेशन वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया है। अब आपका नेक्स्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट होगा, ऑन टू मैनी वन वाला सारा कॉन्सेप्ट चालू होगा फंक्शंस का, और रिलेशन में ओके सर। फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज तक आपका रिलेशन खत्म, आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैथ्स में सबसे एक वेक्टर होता है जो थोड़ा टेढ़ा चैप्टर होता है 12th में, और एक रिलेशन और फंक्शन होता है। बाकी चैप्टरों में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, रिलेशन फंक्शन ऊपर से जाता है, पहला ही चैप्टर होता है और बच्चों को यही नहीं आता। बाकी चैप्टरों में ज़्यादा मेहनत नहीं है, हो जाते हैं, वो ईजिली हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत आराम से क्लियर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे फंक्शन स्टार्ट करेंगे। कल टेस्ट नहीं होगा बच्चों, 23 को होगा टेस्ट, और उसमें पहला चैप्टर रिलेशन और फंक्शन ही आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, रिलेशन की तैयारी करना चालू कर दो। ठीक है, मंडे को क्लास मॉर्निंग में कहाँ होती है दोस्त? ये तो बी आपका G15 वालों की तो आपकी क्लास होगी, रुक जाओ, आपकी क्लास होगी 6 6 से से 7 7, और 6 से 7 है, 7:15। 6 से 7 है ना, 6 से 7 में आना है सबको। ठीक है, मंडे को यस एक सर। सुबह नहीं है क्लास कोई भी,
शाम वाली क्लास में आना है, ठीक है। फिर मैं फंक्शन पढ़ा दूंगा, फिर आप एक क्लास आके बोलोगे फंक्शन एक नई चीज है। सर हम तो रहेंगे नहीं, हम्म हम तो स्कूल में रहेंगे। क्यों स्कूल में रहोगे? तो टाइमिंग बेटा ऐसा क्यों लिया आपने जिसमें वो रहता है, दिक्कत सर रहती है? मैंने लिया नहीं, मैंने उन्हें बोला था सुबह का देना तो या 8 बजे के आप बाद मुझे का ना देना। आप मुझे हाई करके भेजो और बोलो मुझे टाइम चेंज करना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज भेजूंगा, उसको भर के मुझे भेज देना, आपका टाइम चेंज हो जाएगा। एक मॉर्निंग वाला बैच भी है जिसमें एक ओके सर। मॉर्निंग होती है एक शाम को, ठीक है। कोई भी टाइमिंग रिलेटेड इशू है, मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था ज्वाइन क्लास, आप मुझे उस पर मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। ओके एवरीवन, तो बाय बच्चों, ओके सर। बाय एवरीवन, बाय बच्चों, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।